अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजेक्ट होना हर इंसान को बुरा लगता है और हर इंसान रिजेक्शन से बचना चाहता है। रिजेक्शन के हवाले से गज़ाला ने बहुत खूबसूरत तहरीर लिखी। मेरा दिल किया आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किसी भी इंसान को रिजेक्ट बहुत तरह से किया जा सकता है। ज़ाहिर बात है कि रिजेक्शन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलती है हर इंसान को, और फिर उस रिजेक्शन का असर भी हर इंसान पर अलग तरह से होता है। उसके असरअंदाज होने का तरीक़ा हर इंसान पर मुख्तलिफ होता है। कुछ उससे सीखते हैं और अपने आप को बेहतरीन वर्जन में ढाल लेते हैं, और कुछ उसको इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाकर उसके ऊपर जलते कूदते रहते हैं। रिजेक्टेड इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होना एक नेचुरल बात है। कभी ये एहसास जो है हमें खुद होता है, और कभी हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बार बार ये याद करवाते हैं कि हमें रिजेक्ट किया गया है या हम रिजेक्ट हुए हैं, कि इतना पढ़ने के बावजूद तुम्हें नौकरी नहीं मिली, रिजेक्ट क्यों हो गए, फ़लाँ इंसान ने रिजेक्ट क्यों कर दिया, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। रिजेक्शन के बाद अफसोस होता है, दुख भी होता है, लेकिन इस दुख वाले फ़ेज़ को गुज़र जाने देना चाहिए। बार बार खुद को इस बात का एहसास दिलाकर एक ही जगह स्ट्रक नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने हालात का आदी होना चाहिए। जब वो खुद ही अपने आप को उस फेज़ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा तो कोई दूसरा इंसान उसके लिए तरद्दुद क्यों करने लगा। अगर किसी काम में रिजेक्ट हुए हैं तो अपनी दिन रात की मेहनत के बावजूद नाकामी का राग गलापने के बजाय अपनी वो एक गलती ढूंढनी चाहिए जिसकी वजह से काम नहीं बना, ताकि उस पर काम करके अगली दफ़ा रिजेक्शन के टैग से बचा जा सके। अगर किसी इंसान ने रिजेक्ट किया है तो मेरे ख्याल से उसे भूल कर मूव ऑन करने वाले ऑप्शन को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये नसीहत जितनी पुरानी है इतनी ही गैर हकीकी है। भूलना मसले का हल कभी नहीं हुआ करता। इंसान को अपने साथ जुड़ी अच्छी बुरी यादें और अपनी ज़िंदगी में आने वाले अच्छे बुरे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। इनको भी जिन्हें हमने रिजेक्ट किया और उनको भी जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया। याद रख कर आगे बढ़ना समझदारी और बहादुर लोगों की निशानी है। उस इंसान को अपने ऊपर हर वक्त काम करने की त्वचा रहती है कि वो मज़ीद खुद को कैसे बेहतर से बेहतरीन करे। मसला ये है कि हम तो रिजेक्ट होने के बारे में सोच ही नहीं सकते, और जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो उस फेज़ से निकलने का ही नहीं सोचते। ये दोनों काम मुश्किल है, लेकिन इतने भी नहीं कि इनसे डर डर के ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मिलने वाली ज़िंदगी को ख़राब कर दिया जाए, वो भी सिर्फ एक रिजेक्शन के पीछे। ये रवैया तो नॉर्मल नहीं है और इसी को बदलने की ज़रूरत है। रिजेक्शन के बाद ज़िंदगी पर और इसकी खुशियों पर हमारा उतना ही हक़ होता है जितना किसी भी दूसरे शख्स का। वो हक़ उससे छीन नहीं लेना चाहिए, और रिजेक्ट होना बज़ाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसको हम लोगों ने ही बुरा बनाया है, और ये रवैया हम लोगों को ही बदलना है हमारे अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि रिजेक्शन को नॉर्मलाइज़ करें, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप भी इस चीज़ पर, इस पॉइंट पर गौर करना शुरू करें तो रिजेक्ट होता क्या है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद है तो इसका क्या मतलब है कि वो चीज़ रिजेक्ट हो गई। इंसान की चॉइसेस डिफरेंट हैं, क्योंकि हर इंसान की चॉइस अलग है और अल्लाह ने हर इंसान को अलग चॉइस दी है। तो अगर कभी कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता और किसी दूसरे इंसान को कर लेता है तो ये आपकी रिजेक्शन नहीं है। आपकी इज़्ज़त नफ्स में और आप में कोई कमी नहीं आई। आप मुकम्मल इंसान हैं। आपको उससे बेहतर इंसान मिलेगा इंशाल्लाह, जिसको आप सूट करते होंगे, और उसको वो मिला जिसको वो सूट करता है। अगर आपको एक जॉब नहीं मिली तो वो आपकी किस्मत में नहीं थी। आपको आगे इंशाल्लाह उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है अभी इसका वक्त नहीं आया। तो खुद को अगर आप इस तरह रखेंगे मुझे वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमेशा कोशिश करें खुद को पॉजिटिव रखें कि मुझे ये सब भी तो मिला है ना, तो मुझे वो भी मिल जाएगा। अगर वो नहीं तो उससे बेहतरीन मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी इंसान को खाली हाथ नहीं रखते। आपका रब आपसे ज़्यादा और आपके वालिदैन से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत रखता है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो आपको बेहतरीन से ना नवाजे, और अल्लाह बेहतरीन से नवाजते हैं। और ये अल्लाह का वादा है कि आने वाला वक्त जो होगा आपके पहले वक्त से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।